नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आपके सामने ईस्टर्न रेलवे का एक वेबसाइट खोल रखा हूं। यहां पे आरआरसी ग्रुप डी से संबंधित दो अपडेट आए हैं। एक में नोटिस है, यहाँ पे जो लिंक है न्यू लिंक यहाँ पे देखिएगा, दो लिंक प्रोवाइड किए गए हैं। एक में नोटिस दिया गया है और एक में वैकेंसी का रिवाइज जो तरीका है वो दिया गया है। कहने का मतलब जो वैकेंसी पहले 10,800 समथिंग थे उसको घटा के 10,500 समथिंग कर दिया। जो 300 समथिंग घटाया वो किसी और जगह दे दिया। तो इससे एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। हालांकि रेलवे ने इस बात को क्लियरली कहा है, डायरेक्शन दिया है कि वैकेंसी रिड्यूस नहीं होनी चाहिए। हाँ, जहाँ पे उनको लग रहा था कि 300 सीट ज़्यादा है तो वो क्या किए कि बच्चे एजिटेट ना हो जाएं, यानी कि गर्म ना हो जाएं। जिस तरीके से पटरी पे आ जाते थे, तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो सीट इनको कम करना था वो कहीं और शिफ्ट कर दिए। इनका मंशा वही था कि सीट को रिड्यूस करना है, लेकिन अभी जिस तरीके के माहौल है तो कोई भी कदम वो फूक फूक के लेना चाहेंगे। तो अब उन्होंने क्या किया कि मजबूरी बस जो 300 समथिंग सीट इन्होंने घटाया वो दूसरे जगह शिफ्ट किया। तो इससे एक नुकसान ये है कि जो आपने प्रेफरेंस दिया था उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जिस प्रेफरेंस जहाँ पे आपने प्रेफरेंस दिया उसमें कुछ नंबर की वजह से आपका नहीं हुआ, क्योंकि उससे वैकेंसी ही ख़त्म करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दी गई। तो यहाँ पे आपसे जो दूसरी जगह वैकेंसी है वो हो सकता है कि वहाँ पे आपने जो है सीक्वेंस में नंबरिंग दिया भी नहीं होगा। टोटल माजरा क्या है वो समझ लेते हैं इन तीनों नोटिस के माध्यम से। यहाँ पे मैं 3 नोटिस आपको दिखाता हूँ, जिससे ये जो नोटिस मैंने दिखाया वो आपको पहले डाउनलोड करके यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आएगा। सबसे पहले तो रेलवे एकदम से डरा हुआ है कि अगर एक भी सीट कम करेंगे तो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों पे। गलत गलत सोचना चालू करेंगे कि क्या 1 लाख से वैकेंसी नीचे करके कहीं 50,000 तो 80,000 नहीं कर देगा। तो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने लिखा है, यहाँ पे देखिएगा, इन परसुएंस of directive issued by railway board and as per administrative requirement of Eastern Railway indeed published vacancy against level 1 recruitment of CEN RRC 01 2019 has been revised and the same has been reflected in annexer attached with this notice given annexer 1, जो अभी मैं दिखाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि रेलवे बोर्ड से ये डायरेक्टिव मिला है, यानी कि आदेश मिला है कि जो आपका घटा रहे हैं, ठीक है, जो वैकेंसी घटा रहे हैं उसको हटा नहीं देना है, उसके जगह पे दूसरा वैकेंसी आपको दे देना है। ठीक है, तो ये इसलिए बोला गया है, मैंने शुरुआत में ही बोला कि नहीं तो अगर एक भी सपोज कुछ वैकेंसी रिड्यूस करते तो बच्चे के दिमाग में हमेशा डर बन जाता है कि अभी घटाया फिर पता नहीं ज्वाइन कराते कराते घटा लेगा, फिर ऐसा हर एक बोर्ड में करेगा। तो ये चीज़ें दिमाग में घर ना कर जाए, इसलिए यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा डायरेक्शन दिया गया है कि आप घटाइए, लेकिन जो घटाएंगे उसको अलग जगह शिफ्ट कीजिए, यानी कि अलग वैकेंसी उसके लिए निकाल दीजिए। यानी कि उसी में जैसे अभी अलेक्सा से पता चल जाएगा, वाइल रिवाइजिंग the vacancy it has been ensured that the total number of revised vacancy both vertical and horizontal for each community as well as for each subcategory within PWBD has not been reduced as per direction of railway board। कहने का मतलब ये है कि रेलवे बोर्ड ने ये डायरेक्शन दिया है कि जो वैकेंसी है वो वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी रिड्यूस नहीं होना है। कहने का मतलब जब रिवाइज करेंगे तो टोटल यहाँ पे देखिएगा, व्हाइल रिवाइजिंग द वैकेंसी इट हैज़ बीन इंश्योर्ड दैट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, कुछ वैकेंसी कुछ डिपार्टमेंट से जैसे एसएनटी से घटा दीजिए, सपोज ब्रिज से घटा दिए, तो ये जो घटाए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं घटनी चाहिए। अब ये जो घटाए वो किसी और डिपार्टमेंट में जाके दे दीजिए। ठीक है, तो ये कहा गया है, यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है ये रेलवे बोर्ड के द्वारा।
दिस नोटिस इज़, यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो लेटर आया है वो 23 के ही डेट में, यानी कि कल के डेट में ही आया है। यहाँ पे देखिएगा आगे लिखा है, दिस नोटिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन फॉर ऑल कैंडिडेट टू टेक नोट ऑफ द रिवाइज्ड ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी। दिस रिवाइज्ड ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी विल बी एडेड टू फॉर प्रिपरेशन ऑफ पैनल, यानी कि जो पैनल है उसमें ये लागू हो जाएगा। एनी claim made by candidate on the basis of previous vacancy published by RRC ER against CN will not be tenable, यानी कि आप इस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा रेलवे बोल रहा है, क्योंकि आपके वैकेंसी यहाँ पे रिड्यूस नहीं किया गया है। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत ये होगी कि आपका प्रीफरेंस है वो ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत तब हो जाती है जब वो मेडिकल का चीज़ें इफ़ेक्टिव हो आ जाती है। जैसे सपोज आपने दिया ट्रैकमैन में मेडिकल सपोज जो भी खोज रहा है उसके लिए आप एलिजिबल थे, लेकिन अब उसमें वैकेंसी नहीं है और आपके नंबर भी उस तरीके से नहीं है, तो दूसरे वैकेंसी में आपको जाना पड़ा, और दूसरे वैकेंसी में आप का मेडिकल इस वैकेंसी के लिए सूटेबल नहीं है, तो वहाँ पे आप मार खा सकते हैं। तो ये बहुत रेयर केस में जाता है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा लफड़ा होगा, लेकिन हाँ मेडिकल का कुछ भी हो सकता है, दुनिया है तो कुछ भी हो सकता है। तो इसी के लिए ये रेलवे लास्ट में लिख दिया है कि आप इसके लिए क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि रेलवे खुद कहती है कि मैं कभी भी किसी भी समय वैकेंसी को ही रद्द कर सकता हूँ, तो ये तो लास्ट में लिखा ही रहता है रद्द कर सकता हूँ या कुछ भी सुधार कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या ये चीज़ें किया है, जो मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ईस्टर्न रेलवे का टोटल वैकेंसी कितना है, यहाँ पे देखिएगा 10,873 शुरुआत के जो नोटिस है उसमें। अब अगर हम बात करें कि जो एनेक्सर निकाला है, एनेक्सर जिसमें कि रिवाइज किया गया है वैकेंसी को, तो यहाँ पे देखिएगा कितना वैकेंसी अब हो गया है 10,500, यहाँ पे 1 मिनट 10,514 हो गया, यानी कि टोटल नंबर कितने रिड्यूस हो गए, ये 369 रिड्यूस हो गए। अब ये 369 घटा के किस में डाला है, देखिएगा ये डाला है CLW में, मैकेनिकल, फिर स्टोर्स में, इलेक्ट्रिकल में, इंजीनियरिंग में, ये वैकेंसी डाला है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा असिस्टेंट पॉइंट्समैन वगैरह, मेट्रो में भी बहुत सारे वैकेंसी डाले हैं। तो इस तरीके से जो वैकेंसी ऊपर से काटे हैं वो डिफरेंट जगह पे इन्होंने इंक्रीज कर दिए हैं। तो ये चीज़ें हैं, हालांकि इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने बोला ही कि कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से जॉब चली जाती है। तो बीच में ये सब रेलवे का करामात होता रहता है। कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा, डरने वाली बात नहीं है। आपके वैकेंसी रिड्यूस नहीं होंगे, जो 1,03,000 जो भी वैकेंसी है वो 100% रहेगा ही, क्योंकि इसके स्टेटमेंट से ही, इसके नोटिस के जिस तरीके के स्टेटमेंट है कि हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं घटा रहे हैं, बस ऊपर में से कुछ काट के इधर उधर कर रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा आपके वैकेंसी पे। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। कोई और अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।